बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोस इस तरह की चल रही हैं कि समोसे पकोड़े आप लोगों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, जो पराठे हैं उनको भी हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल भी टच भी नहीं करना। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, कोई जहर है जो आपको तबाह बर्बाद कर देगा। तो डॉक्टर ज़ुहैब गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि समोसे पकोड़े खाने से क्या वाकई में इतना ज़्यादा नुकसान होता है या ये बस बातें बनी हुई हैं? ये डॉक्टर साहब बातें बिल्कुल भी नहीं बनी हुई, हाँ। वाकई ही नुकसान होता है। अच्छा। अगर आप स्टफिंग कर रहे हो अपनी, अगर आप एक लिमिटेड क्वांटिटी नहीं खा रहे, बल्कि आपके सामने पूरी एक ट्रे पड़ी हुई है और आप उसमें शुरू है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैंने कब बस करनी है, तो तब ये नुकसानदेह है। वैसे अगर आप टेस्ट करने के तौर पे एक अद ले लें तो मेरा ख्याल में कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग करते क्या है कि जब आप अफ्तारी करते हो तो अफ्तारी के टाइम सबसे पहले आप हाथ साफ़ करते हो पकौड़ों समोसों पे। उसके बाद उस टाइम आपका जो स्टमक होता है वो वैसे ही एम्प्टी होता है, क्योंकि आपने पूरा दिन फास्ट किया होता है। तो क्या होता है उसकी वजह से कि एसिड जो है वो पहले ही उसके अंदर, जारी बात है, तो तेज़ाबियत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, आप कोशिश करें पानी पिएं, जो इस्लाम के मुताबिक है, खजूर से रोज़ा इफ्तार करें, पानी पिएं और फ्रूट्स खाएं, ज़्यादा सारे फ्रूट्स खाएं। फ्रूट से ये है कि वो एक आपको स्टमक की जो आपकी कंडीशन है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, उसको प्रोटेक्ट करने में भी वो हेल्प करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद आप पकोड़े समोसे जो आपने, अगर मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा, अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है तो फिर आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ठूसना नहीं है। हाँ, मतलब कि एक आध पकोड़ा, एक आध समोसा आप खा सकते हैं। और पराठा भी जो है वो अगर मतलब आपकी सहरी का या नाश्ते का हिस्सा है तो कोशिश करें कि अच्छा ऑयल हो जिसमें वो बनाएं आप। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मैदे का मसला होता है, तो डेफिनेटली पराठा खाएंगे, पकोड़े समोसे खाएंगे तो वो ऑयल में बने होते हैं और ऑयल को हज़म करना थोड़ा मुश्किल काम होता है मैदे के लिए, जो पहले से ही डैमेज्ड हुआ हो। तो इसलिए उन लोगों को एहतियात की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ वो थोड़ा बहुत अगर आप इस्तेमाल करते हैं, हाँ, पोर्शन कंट्रोल, मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि पोर्शन को कंट्रोल करें, मतलब कितना आप खा रहे हैं उसको कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या चीज़ खा रहे हैं क्या नहीं वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं जितना पोर्शन आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप फॉर एग्जांपल आपसे क्यों कहता है कि फ्रूट आपके लिए बड़े अच्छे हैं, तो आप फ्रूट्स के 2 दर्जन केले खा जाते हैं, साथ में सेब खा जाते हैं, तो वो आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देने वाले। वो जितने आपको कुछ विटामिन्स मिलने हैं, मिनरल्स मिलने हैं, वो मिल जाएंगे आपको, एक्स्ट्रा जो है वो एक्सक्रीट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और बाकी जो उससे कैलोरीज मिलेंगी वो आपकी चर्बी बनेगी बाद में जाके, तो इसलिए उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा खा लें लेकिन अच्छा खाएं, थोड़ा मगर अच्छा। ये अपनी ज़िंदगी का मोटो बनाएं अगर आपने एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है तो। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।